नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बताएंगे हाथ के बारे में। एक हाथ में कौन कौन से यूनिट कितना कितना होते हैं। दोस्तों यदि आपके गांव में कोई भी व्यक्ति जमीन पैमाइश कराते होंगे या आप खुद कोई जमीन पैमाइश कराए होंगे तो जो व्यक्ति पैमाइश करने आए होंगे वह आपको डिसमिल के अलावे कट्ठा धूर में भी आपको यूनिट बताए होंगे जो आपका जमीन इतना कट्ठा और इतना धूर है। तो दोस्तों ये जो कट्ठा और धूर जो है वह हाथ के अनुसार से प्रत्येक एरिया में एक अपना अपना लघी का पैमाइश होता है और वह हाथ के अनुसार ही जो लघी का लंबाई होता है वह निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको हाथ के बारे में विस्तृत जानकारी दे देते हैं जिससे आपको यह आसानी होगा। जो कोई भी व्यक्ति आपको कहेगा जो हमारे एरिया में 5 हाथ का लघी चलता है या 4 हाथ का लघी चलता है या 8 हाथ का लघी चलता है तो आप आसानी से जान सकते हैं जो उस एरिया में कितना फीट का लघी चलता है या कितना मीटर का लघी चलता है। तो चलिए दोस्तों एक हाथ में कौन कौन सी यूनिट कितना कितना होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। इससे पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं जो एक हाथ में कौन कौन से यूनिट कितना कितना होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अच्छी तरह जानते होंगे, यदि मेरा कोई भी पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम हाथ के बारे में बताया है। उसमें चलिए इसमें भी हम आपको विस्तार पूर्वक हाथ के बारे में बताते हैं। एक हाथ बराबर दोस्तों होता है 18 इंच। 18 इंच यह पूरा इंडिया में इसका वैल्यू जो है बराबर होता है। अगर हमारे बिहार में एक हाथ बराबर 18 इंच होता है तो हर स्टेट में आपको एक हाथ में 18 इंच ही होगा। यह मान जो है पहले के समय से ही निर्धारित किया हुआ है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे जो एक हाथ में 18 इंच होता है तो एक हाथ में कितना फीट होगा। तो आप दोस्तों एक हाथ में कितना फीट होगा तो एक हाथ में 1 फीट 6 इंची होगा, यानी इसको आप 1.5 फीट, एक हाथ में 1.5 फीट होता है यानी कि 1 फीट 6 इंची होता है। उसके बाद दोस्तों एक हाथ में कितना मीटर, उसके बाद दोस्तों एक हाथ में कितना मीटर तो एक हाथ में दोस्तों 5/11 मीटर होता है। दोस्तों हम यह बट्टा में लिखे हैं, आप इसको भाग करके जो पॉइंट में आएगा वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक हाथ में कितना गज, एक हाथ में कितना गज तो एक हाथ में 1/2 गज होता है। एक हाथ में 1/2 गज होता है। उसके बाद दोस्तों एक हाथ में कितना कड़ी तो एक हाथ में 25/11 कड़ी होता है, यानी एक हाथ में 25/11 कड़ी। उसके बाद दोस्तों एक हाथ में कितना बित्ता, एक हाथ में कितना बित्ता तो एक हाथ में 2 बित्ता होता है, यानी एक हाथ में आपका जो यह बित्ता वह 2 बित्ता ही होगा। और एक बित्ता का लंबाई आपको 9 इंच होना चाहिए। उसके बाद ही आपको 2 बित्ता पूरा लीजिएगा तो 18 इंच होगा। आइए दोस्तों मुट्ठी बतलाते हैं। एक हाथ में कितना मुट्ठी, एक हाथ में दोस्तों 6 मुट्ठी होता है। मुट्ठी आप कहिएगा यह कौन मुट्ठी होता है तो आप लोग अच्छी तरह से इस तरह से मुट्ठी बांधते होंगे। तो ये जो मुट्ठी आप देख रहे हैं यह 6 मुट्ठी होगा एक हाथ में। उसके बाद दोस्तों एक हाथ में कितना अंगुली, तो दोस्तों आप अंगुली अच्छी तरह जानते हैं जो एक हाथ में कितना अंगुली होगा। तो ये इस तरह का एक ये अंगुली देख रहे हैं, इसका भी एक वैल्यू होता है। लेकिन चलिए हम फिलहाल आपको एक हाथ में कितना अंगुली होता है वो बता देते हैं। एक हाथ में 24 अंगुली होता है। 24 अंगुली होता है, एक हाथ में 24 अंगुली होता है। उसके बाद एक हाथ में कितना गिरह के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको गिरह का विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल आप एक हाथ में कितना गिरह होता है इसके बारे में जान लीजिए। एक हाथ बराबर होता है
8 गिरह। दोस्तों पहले के जमाने में अंगुली, मुट्ठी और बित्ता और गिरह का प्रयोग करके भी कट्ठा धूर लोग निकालते थे। जिनको जो यूनिट का प्रयोग करके कट्ठा धूर निकालना आता था उसका प्रयोग करके निकालते थे। फिलहाल दोस्तों अंगुली और मुट्ठी और बित्ता और गिरह का प्रयोग नहीं होता है। अभी फिलहाल हाथ का ही प्रयोग होता है, जो हाथ का प्रयोग करके अभी कट्ठा धूर लोग निकालते हैं और यह यूनिट हर जगह होता है। तो दोस्तों आज हम बताए हैं आपको जो अंगुली, मुट्ठी, बित्ता यह पुराने समय का जो है प्रयोग में लाकर कट्ठा धूर भी लोग निकालते थे। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि एक हाथ में कौन कौन सी यूनिट कितना कितना होते हैं वो आप समझ गए होंगे। साथ ही जमीन कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम अति शीघ्र उसका आंसर आपको देने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और साथ ही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस चैनल पर हम जमीन संबंधित ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते हैं। और साथ ही जमीन के कागजात में जो पुराने समय का जो लफ्ज का प्रयोग किया जाता है, यानी पुराने जमाने का जो शब्द का प्रयोग किया हुआ रहता है, जिसका मीनिंग आप नहीं समझ पाते हैं तो वह शब्द का मीनिंग आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।